बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैद खान नियाज़ी। पूरी दुनिया में देखने और सुनने वालों को ज़ैद खान नियाज़ी का सलाम। एक बार फिर आज एक नए व्लॉग के साथ, एक नया दिन, एक नई खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज पता है आपको, छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था, लेकिन अदालत फिर भी खुली। अपील थी N89 इमरान खान साहब के कागजात जो मुस्तरद हुए थे उसके खिलाफ आज समाप्त थी और फैसला जो है वो महफूज हो गया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। देखते हैं कि उस फैसले में क्या क्या फैसला जो आता है और कितना फैसले में क्या क्या ये जज साहिबान का जो हुक्म होता है वो क्या है कि खान साहब को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं लड़ने दिया जाएगा, इसका फैसला आएगा। उसके बाद आपको बताते चलूं कि बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने कागजात मुस्तरद किए हैं खान साहब के, तो ये बिल्कुल आइन के मुताबिक ऐसे केसेस में खान साहब के कोई कागजात मुस्तरद होने के आइन के अंदर हो नहीं सकते अगर ऐसा है तो। उसके बाद ये आपको बताता चलूं कि आइन के मुताबिक तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुस्तरद नहीं हो सकते थे, क्योंकि फैसला जो था तोशा खाना का वो कलादम करार दिया गया था। और उसके बाद साइबर केस था, उसमें भी जमानत मिल गई थी और साइबर केस के अंदर भी था कुछ नहीं, बस वैसे इन्होंने एक सियासी इंतकाम का केस बनाया हुआ था। उसके बाद दत्तात गुल के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। सनम जावेद को मरियम नवाज के मुकाबले में जो सनम जावेद के कागजात मुस्तरद किए गए थे, उसके अंदर जब सनम जावेद ने दी थी समाप्त के लिए एक अपील दायर की थी और अपील को खारिज कर दिया गया इसी वजह से, क्योंकि मरियम नवाज के आगे ये एक क्या कहते हैं कि मजबूत कैंडिडेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सनम जावेद। जिस तरीके से वो नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज को इलेक्शन में सनम जावेद के हाथों शिकस्त हो, इसी वजह से उसकी अपील खारिज की गई और उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। इलेक्शन में नाअहल करार दी गई है सनम जावेद। एक आप अंदाजा लगाएं कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद एक नॉर्मल सी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया वर्कर थी, उसको टिकट दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसका टिकट पड़ा था और इसी वजह से वो इस हल्के से लड़ी थी लाहौर में मरियम नवाज के खिलाफ। और इसीलिए उसको इन्होंने कर दिया कि उसने बिजली का बिल नहीं दिया। ये आप देखें कि अगर बिजली का बिल कोई बड़ा ठोस सबूत नहीं है, इस पे इतराज़ात बनती नहीं है, तो बस वजह एक थी कि मरियम नवाज के मुकाबले में आ रही है और मरियम नवाज को तो सबको पता था कि हिरा देगी, क्योंकि ये मजबूत कैंडिडेट थी मरियम नवाज के मुकाबले में। उसके बाद हमाद अजहर का जो था, उन्होंने हमाद अजहर को भी नाअहल करा दिया गया है इलेक्शन के लिए। दत्तात गुल के मंजूर हो गए थे और अभी नए ऐसा इलेक्शन कमीशन पर जो इतराज़ात रखे गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उस पर बात करूंगा। और इलेक्शन कमीशन ने जवाब में लिखा कि हम इसको जो इन्होंने हम पर इल्जाम लगाए हैं इसको मुस्तरद करते हैं। मुस्तरद क्योंकि उसने जवाब के अंदर बताया कि हमने 76% जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स थे उनके मंजूर किए हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ मंजूरी से नहीं होता। आपने कागजात आपके होते हुए छीने गए हैं और उसके सामने आपके आरोप आते नहीं थे, अफसर जो आपके थे, आपने वहां पे एक क्या कहते हैं कि मंसूबे बनाए हुए थे कि इनकी कागजात जमा नहीं कराने। बड़े क्या कहते हैं कि बहुत ही जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ही जोर लगा कर आखिरकार अपने कागजात जमा करवाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने। आपने वो भी क्या कहते हैं कि जबरदस्ती कभी छीन लेते थे, कभी क्या कर लेते थे, लेकिन उसके बाद आपने मुस्तरद भी किए हैं बड़े बड़े रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। और आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई वर्कर कन्वेंशन की इजाजत होती, वर्कर कन्वेंशन नहीं हो रहे, ठीक है, ना ही किसी जलसे की इजाजत है, ना ही कोई रैली की इजाजत है। तो आप अंदाजा लगाएं कि आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। ऐसे तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती ना। वो क्या कहते हैं कि जो नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो तो जा रहे हैं अपने वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, उनके तो लोग आते नहीं है ना वर्कर कन्वेंशन में, कर तो रहे हैं लेकिन आता कोई नहीं है। बस वही एक मोहल्ले में चले जाते हैं, वो बिरयानी की 3 देगे पीछे आ जाती हैं और मोहल्ले के लोग वहाँ पे बिरयानी खाने चले जाते हैं और वो खा पी के वापस वोट। आपको पता है वो हर किसी का अपना नजरिया किसको भी दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आप मौका ही नहीं दे रहे, आप वर्कर कन्वेंशन करने ही नहीं दे रहे ना। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती कि आपने मंजूर किए 76% आपने मंजूर जरूर किए हैं, लेकिन आपने बड़े बड़े जो रहनुमा थे उनको क्यों मुस्तरद कर दिए? इसी वजह से क्योंकि उन्होंने जो आगे आना है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनती है तो उन्हीं लोगों ने चलानी है ना। कि आप ये सोचते हैं कि बस वो दूसरे आ जाएंगे जो अभी नए आए हैं, इस बार पहली बार शायद लड़ने होंगे,
تو ان کے آپ منظور کر رہے ہیں، اور بڑے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی PTI کے بھی آپ نے مسترد کیے، اور سینئر رہنما تھے ہمادہ ذرا بھی آپ کو بتایا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں اعظم سوادی ہو گیا، جو آپ کے نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف ان جیسوں کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کے لڑے ہیں رہنما، ان کے تو آپ نے مسترد کر دیے۔ ایسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جاتا، لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں آپ ان کو پورا ماحول بنا کے دیں، آپ جلسے کر سکتے ہیں، اس کی اجازت دی جائے اور فل سیکورٹی دی جائے۔ یہ نہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف والے آتے ہیں جلسہ کرنے تو وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے، کیوں بھائی دہشت گرد ہیں پکڑو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے آپ کو، اور پھر آپ بات کریں۔ تو امید ہے کہ آپ ضرور لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں تو ضرور آپ دیں گے، جلسے بھی کرانے دیں گے۔ 8 فروری کو بہرحال الیکشن کا دن ہے، جو قرارداد منظور ہوتی ہے اس سے کچھ قدر کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ کچھ 10 آدمیوں سے تو قرارداد منظور ہوتے ہی ہیں۔ تو الیکشن تو اسی دن ہوں گے، سپریم کورٹ نے کہا کہ پتھر پر لکیر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کون سی جماعت مضبوط ہے۔ سروس کے مطابق اس وقت ہر جگہ پر PTI لیڈ کر رہی ہے، اور کچھ سروے ہیں جہاں سے پیپل پارٹی بھی ہے، اور نون لیگ بہت زیادہ سیاسی کیا کہتے ہیں کہ دفن شاید ان کی سیاست ہو چکی ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ پیپل پارٹی ابھی تک بھی کچھ بچی ہوئی ہے، سندھ کے اندر ہے، لیکن نون لیگ کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کون جیتتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد نئی خبروں کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ہمارے YouTube چینل سیاست کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اور آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔